हुक्मरान जमात नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत में दुबई मुलाकातों पर मौलाना फजल रहमान नाराज। पीटीएम को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, मुशावरत क्यों नहीं की गई। दुबई मुज़ाकरात अचानक नहीं हुए, मनसूबाबंदी से हुए। मौलाना फजल रहमान के शिकवे शिकायत। ये भी कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक तहरीक थी, अब उसका बरकरार रहना जरूरी नहीं कि मीटिंग में हर शख्स मौजूद हो। मौलाना फजल रहमान को दुबई मुलाकातों पर एतमाद में जरूर लिया जाएगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का वादा। पीपल्स पार्टी तो पीडीएम की इत्तेहादी नहीं, दुबई मुलाकातों को कोई फैसला आए तब गिला करें। अमर जमान कायरा का मौलाना फजल रहमान को मशवरा। वजीर आजम सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम पर बरहम हो गए। कातिलाना हमलों की धमकियां दी गई। प्रोपेगेंडा मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी करार। धमकियों के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल बेनकाब हो चुका। चेयरमैन पीटीआई पर सिपा सलार के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम। रियासती अलामतों पर हमले की नाकामी के बाद इक़्तिदार के लिए बेचैन शख्स को समझना होगा कि नफरत की सियासत का वक्त अब खत्म हो गया। शहबाज शरीफ का इंतबाह। मरियम औरंगजेब का 9 मई का एजेंडा बैरून मुल्क से चलाए जाने का दावा। चेयरमैन पीटीआई प्रॉक्सी के जरिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सियासी यतीमी तंग कर रही है। अदम एतमाद के बाद ऑपोजिशन में बैठ जाते, असेंबलियां ना तोड़ते तो क्या लीगी हुकूमत 14 माह चल सकती थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। बुरा वक्त आते ही परवेज खटक ने कश्ती से छलांग लगा दी। किसी को पता है कि महमूद खान कहां गए। चेयरमैन खुद भी जमान पाक में बंद हो गया। एएनपी के रहनुमा अमीर हैदर होती की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। पेशावर में गुलाम अहमद बिलोर की बरसी में सैकड़ों कारकुनान की शिरकत। तकरीब से हारून बिलोर की बेवा समर हारून ने खिताब किया। आसिफ अली जरदारी की कराची की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी। सिंध हुकूमत ने कराची में कल से इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का ऐलान कर दिया। शहर के लिए मजीद बसें मंगवा ली गई। सूबे के हर जिले में पीपल्स बस सर्विस चलेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने बयान हेडलाइन बनाना था तो कोई अच्छी बात ही कर लेते। शर्जील इनाम मेमन का नस्ल खुशी के बयान पर रद्द अमल। नए सूबे की बात को गद्दार कहने वालों से बड़ा गद्दार कोई नहीं। 5% वोट लेकर मेयर बनने वाला शहर का मालिक नहीं बन सकता। कुछ लोग सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं। खालिद महमूद सिद्दीकी का मादर मिल्लत और शहदाए उर्दू के इस साल सवाल की तकरीब से खिताब। भारत ने दरियाई रावी में पानी का बड़ा रेला छोड़ दिया। कैशमेंट एरिया से आज रात तक 1,85,000 क्यूसिक का रेला गुजरेगा। इंडस वाटर कमीशन को दरियाई सतलुज और चनाब में पानी छोड़ने की इत्तला नहीं मिली। सैलाब के पेश नजर हाफिजाबाद में 6 रिलीफ सेंटर्स और 12 वोटिंग पॉइंट्स कायम। नाले डीक में तोगयानी के बाद जिला इंतजामिया के एहलकारों का दौरा। नाले की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। हुकूमत पंजाब दरियाओं में मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तैयार। वजीर आला पंजाब ने दरियाई रावी के अंदर बनाए गए मकानात गिराने का इशारा दे दिया। फिलहाल किसी दरिया में सैलाब की सूरत हाल नहीं। मौसम नकवी का इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। थर के रेगिस्तान में मूसलाधार बारिशों के दौरान आसमानी बिजली आ गिरी। इस्लाम कोट के गांव में मियां बीवी झुलस कर जाँ बहक हो गए। मिट्टी शहर में सड़कें जेरे आब। कीरथर पहाड़ों और काशू में शदीद बारिश के बाद नदियों में तोगयानी। बलोचिस्तान के जिला सहाफतपुर में बारिशों से पथ फीडर कैनाल भेपर गई। जहलम में जीटी रोड में सिलेंडर धमाके ने तबाही मचा दी। 3 मंजिला होटल की इमारत जमी बोझ हो गई। मलबे तले दबकर 7 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने 15 अफराद को मलबे से निकाल लिया। 9 जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक। इमारत का मलबा हटाने का काम रात गए तक जारी। ईरान कश्ती हादसे में बच जाने वाला खुशकिस्मत पाकिस्तानी पुलिस एहलकार घर वापस पहुंच गया। अहले खाना खुशी से निहाल। बदकिस्मत कश्ती में सवार 700 अफराद में से 350 पाकिस्तानी थे। 6 रोज तक समंदर में रहे, कोई किनारा नजर नहीं आया। हादसे से कबल एक हेलीकॉप्टर आया, तस्वीर लेकर चला गया। कोस्ट गार्ड ने रस्सी डालकर कश्ती को खींचा। बैलेंस बिगड़ जाने पर कश्ती डूब गई। खुशकिस्मत उस्मान का इंकशाफ। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की मौत का हम मुलजिम सलीम सुनियारा गुजरात से गिरफ्तार। मुलजिम ने कई शहरियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए वसूल किए थे। लाहौर से इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर फकीरुल्लाह समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। क्वेटा में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से बाप बेटा जाँ बहक। लवाहिकीन और अहले इलाका का डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए मुजाहिरा। शहर में 1 माह के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 7 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। रावलपिंडी में लूटमार के दौरान दुकानदार पर तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। आलमगीर तरीन ने मुबैना खुदकुशी से 1 रोज पहले मंगेतर से आधा घंटा टेलीफोनिक गुफ्तगू की।
दोपहर 4 से 4:30 बजे के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। मंगेतर ने पुलिस की तहकीकाती टीम को बयान कलम बंद करा दिया। पुलिस के मुताबिक आलमगीर को कत्ल किए जाने के शवाहिद फिलहाल नहीं मिले। कराची के इलाके लांधी मुजफ्फर कॉलोनी में डाकुओं की देख पर भागने वाला मुलजिमान की फायरिंग से जान बहक। एहसनाबाद में स्ट्रीट क्रिमिनल की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। सच्चल, शाहरा फैसल, बल्दिया टाउन और पंजाब फरंगी पर गोलियां चलने के वाकयात में 4 अफराद जख्मी हुए। कराची का कोई कूचा डाकुओं से महफूज नहीं। ईद पर नानी से मिलने के लिए जाने औरंगी टाउन जाने वाला 6ठी जमात का तालिब इल्म जख्मी। मुतासरा खानदान के साथ लूटमार का 8वां वाकया हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान अब भी आजाद। गुलिस्तानी जौहर कराची में लड़की को सरेआम हिरासत करने वाला मुलजिम अब भी आजाद। पुलिस ने मुलजिम से 60% मुशाबहत रखता खाका तैयार कर लिया। इलाका मकीनों की निशानदही पर हिरासत में लिए गए 3 अफराद पूछगछ के बाद रिहा कर दिए गए। कराची में गदाफ टाउन के शेदी गोट में वकीलों की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। मजीद कई शहरी पेट के अमराज में मुब्तला। मरकजी डिस्पेंसरी पर ताला। महकमा सेहत के इलाज की सहूलियात के दावे पर सवालिया निशान। वकीलों का हुकूमती दावे सिर्फ ऐलानात तक महदूद होने का शिकवा। भारत के शिमाली इलाका जात में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। नई दिल्ली में बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। दरिया बिखरने के बायस हिमाचल प्रदेश की गलियों सड़कों पर सैलाब आ गया। गाड़ियां, कच्चे मकानात और कमजोर इमारतें बह गईं। समसत के खिलाफ 15 गेंदों पर तेज रफ्तार 31 रन और शिंदूर मेला रंगीनियों के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर तारीखी पोलो टूर्नामेंट का फाइनल चित्राल ए की टीम ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में गिलगित ए को 5 के मुकाबले में 7 गोल से मात। मेहमान खुसूसी कोर्ट कमांडर पेशावर ने फातिह खिलाड़ियों को ट्रॉफी से नवाजा। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले शहजाद कुरैशी वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर फैमिली, दोस्तों और बॉडी बिल्डर्स कम्युनिटी ने फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। शहजाद ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में भारतीय हरीफ को हराकर सोने का तमगा हासिल किया।